मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं पादरी बरकत मसीह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है माय विक्टोरियस जीसस। मेरा विजयी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह विजयी प्रभु है। कितने आनंद की बात है, कितने गर्व की बात है, कितने सम्मान की बात है ये उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसकी वंदना करते हैं। मेरे प्रियो, उनके लिए ये बड़े आदर और बड़े सौभाग्य की और बड़े ही सम्मान की बात है। हमें अपने आप को मसीह कहलाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु विजयी प्रभु है, हमारा प्रभु जयवंत प्रभु है। उस पर भरोसा रखेंगे, अपना हाथ अगर हम उसके हाथों में दे देंगे तो निश्चय वो हमारी सहायता करेगा, हमें आशीष देगा और हम भी विजयी हो सकेंगे। क्योंकि इस संसार में हमें इसीलिए भेजा गया है कि हम जयवंत हों, हर एक पाप पर, हर एक बुराई पर, हर एक भ्रष्टाचार पर, हर एक उस बात पर हमें जयवंत होना है जिसमें शैतान हमें गिराकर पराजित करना चाहता है। और हमें एक ही बात को याद रखना है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। बहुत जल्दी हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में जाना है, उसके राज्य में पहुंचना है। और इसलिए हमें एक ही लक्ष्य अपने जीवन में बनाए रखना है और वो ये है कि हमें जयवंत बनना है। याद रखें, जिस बात के ऊपर आप जय प्राप्त नहीं करेंगे वो आपके ऊपर जय प्राप्त करेगी और आपके विनाश का कारण बन जाएगी। इसलिए विजय से कम किसी बात पर समझौता मत कीजिए। आपको जय चाहिए, आपको विजय चाहिए और केवल यीशु मसीह आपको जयवंत कर सकता है, क्योंकि वो जयवंत प्रभु है, क्योंकि वो विजयी प्रभु है। इस समय जो संदेश मैं आपके पास लेकर आया हूं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संदेश है कि उसका सिद्ध बलिदान, वो सिद्ध बलिदान उसका केवल इसलिए है क्योंकि वो हर एक बात के ऊपर जयवंत हुआ है। आइए मेरे साथ आप बाइबल में चलें और मैं आपके लिए यशायाह 53 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध बलिदान हो जाएगा। वो कोई बुराई नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा। और बहुतों के पाप, बहुतेरों की बात क्यों कही गई है यहाँ पर, सबकी क्यों नहीं? क्योंकि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। उन्हीं के पाप तो यीशु मसीह के ऊपर रहेंगे और वो क्षमा किए जाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे उनके पाप उन्हीं के ऊपर रहेंगे और उनकी कोई क्षमा नहीं होगी। इस बात को याद रखें। वचन कहता है, मेरा धर्मी दास बहुतेरों के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा और उनको क्षमा प्रदान करेगा। ये बाइबल की प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए है। मेरे प्रियो, हमारा एक ऐसा प्रभु है, एक ऐसा उद्धार करता है कि जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, शहीद हुआ और उसके बलिदान के कारण हमें जय मिली है, हमें मुक्ति मिली है, स्वर्ग जाने के लिए हमारी उम्मीद बंधी है। अगर यीशु मसीह सिद्ध नहीं होता तो उसका बलिदान भी व्यर्थ होता। इसलिए मैंने इस श्रृंखला में आज के संदेश को ये नाम दिया है कि उसका सिद्ध बलिदान, पाप रहित बलिदान, निष्कलंक और निर्दोष बलिदान है उसका, जो उसने मेरे और आपके लिए दिया है। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में चलें और उसका 1 अध्याय का 29 पद जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और वहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है।
प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जब मेमने की बात आती है तो आपको याद आएगा फसह का पर्व, जिसमें मेमना बलिदान किया जाता था, जिसको 3 दिन तक परखा जाता था, देखा जाता था कि उसमें कोई दोष तो नहीं है, उसमें कोई कमी और घटी तो नहीं है, और वो निष्कलंक और निर्दोष मेमना होता था जिसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी। उसको बलिदान करने के बाद, उसको भूनने के बाद कड़वे साग पात के साथ खाया जाता था। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जिसके लिए कहा गया है कि वो परमेश्वर का मेमना है। मेमना परमेश्वर ने प्रबंध किया है, मेमना का प्रबंध परमेश्वर ने किया है, मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को देखिए कि वो किस प्रकार से हमें और आपको बचाना चाहता है। हमें बचाने के लिए वो अपने बेटे को कुर्बान कर देता है, बलिदान कर देता है। ये उसका प्रेम है। बेटे के प्रेम को देखो, जो मेरे और आपके बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है ताकि मैं और आप बच जाएं। पिता और पुत्र का प्रेम हमसे कितना अधिक है, कितना बड़ा है। हमारा हृदय जो है द्रवित हो जाना चाहिए, पिघल जाना चाहिए मेरे प्रियो, और हमें उसकी आराधना और भक्ति के लिए समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक प्रेमी कोई और नहीं है। और उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपना संपूर्ण बलिदान जो है वो दे दिया है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप रोमियो की पत्री में चलें और उसका 4 अध्याय का 25 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट किया गया है, और वो रहस्य ये है कि वो हमारे लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के कारण वो पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया। इसका जो मूल अर्थ है वो ये है कि उसका बलिदान स्वीकार किया गया। वो निर्दोष और निष्कलंक था और वो जी उठा, वो मुर्दों में से जी उठा। ये इस बात का प्रमाण है कि उसमें कोई पाप नहीं था, अर्थात वो सिद्ध बलिदान था, परफेक्ट सैक्रिफाइस था। उसमें कोई दोष, कोई कमी और कोई घटी नहीं थी। पिता ने उसके बलिदान को स्वीकार किया। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो जो कुछ उसने किया वो व्यर्थ और बेकार चला जाता, उससे मुझे और आपको कोई लाभ नहीं होता। दुनिया में कितने लोग आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, प्रभु का कार्य करते हैं और स्वयं मर जाते हैं और उसके बाद उनका अंत हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह जी उठा प्रभु है, क्योंकि पिता ने उसके बलिदान को स्वीकार किया। पिता ने ये स्वीकार किया कि उसके बलिदान के कारण मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। मुझे और आपको बचने का एक रास्ता, एक माध्यम मिल जाता है, अर्थात यीशु मसीह मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए जीवित किया गया है। इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा कर रखें कि मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक बहुत ही महान और विशाल घटना है। प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक जीवन बिताया और इसलिए उसने अपने चेलों से कह दिया कि हम यरूशलेम को जाते हैं और यरूशलेम में मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे ऊपर दोष लगाए जाएंगे, मुझे मार डाला जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु मसीह जानता था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यदि हम निष्कलंक जीवन बिताते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने दिल में जान जाएंगे कि यीशु मसीह जब आएगा तो हम उसके सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएंगे। लेकिन अगर हमारा जीवन डामाडोल है, हम पाप में गिरते रहे हैं, तब हमें इस बात का कोई आश्वासन नहीं होता कि हम यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएंगे भी या नहीं। ये संदेश बहुत सी विशेष संदेश है। ये हम सब के लिए उत्तम संदेश परमेश्वर दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के खातिर
और उसके जी उठने के कारण मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे साथ आप बाइबल में चलें और मैं लूका 24 अध्याय में आपको लेके जाऊंगा और उसका 5 पद पढ़ना चाहूँगा। लूका 24 का 5 पद लिखा है, जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। मेरे प्रियो, ये उस समय का वर्णन है कि जब यीशु मसीह को दफन किए हुए तीसरा दिन हो चुका था और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम और सलोमी, वो स्त्रियां जो यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थीं, उसकी सेवा करती थी, उसके साथ साथ रहती थीं, उसके मृतदेह पर सुगंधित द्रव्यों को मलने के लिए गईं। शायद उन्हें भी विश्वास नहीं था, वो भूल गई थी। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन यीशु मसीह के दुश्मन इस बात को जानते थे कि उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, इसलिए उन्होंने कब्र की पहरेदारी की। लेकिन कौन परमेश्वर को रोक सकता है? कौन से पहरेदार उसको रोक सकते? कोई भी नहीं। और वो जी उठा। जब वो जी उठा और वहाँ पर जब ये स्त्रियाँ पहुँची, ये उसको ढूंढ रही थी, रो रही थी, दुखी हो रही थी। दो स्वर्गदूत वहाँ पर थे और वो कहने लगे कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? तुम जीवित प्रभु को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। कितनी बड़ी गवाही है, साक्षी है मेरे प्रियो। परमेश्वर बार बार हमें और आपको संदेश देता है, हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो मन हैं वो बहुत ही ढीले हो चुके हैं, बहुत ही सुन्न हो चुके हैं और हम भूल जाते हैं उन बातों को जिस प्रकार से ये स्त्रियां भूल चुकी थी, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेले भूल चुके थे। उसके दुश्मन जानते थे कि उसने वादा किया है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, लेकिन चेले भूल गए। क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसा होता है कि हम आज परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, और फिर जब हमारे सामने आजमाइश आती है तो हम गिर जाते हैं? मेरे प्रियो, हमें अधिक प्रार्थना की, अधिक समर्पण की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है, उसकी कब्र आज खाली है। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि यदि मैं अपना हाथ उसके हाथों में दे दूं, यदि आप उसका हाथ पकड़ लें मेरे प्रियो, तो आपकी कब्र भी एक दिन खाली पाई जाएगी। यीशु मसीह में होकर आप भी मुर्दों में से जलाए जाएंगे, मैं भी मुर्दों में से जलाया जाऊंगा। यदि हम यीशु मसीह में जीवित होते हैं, बढ़ते हैं और यीशु मसीह में हम मरते हैं, तो निश्चय हम जलाए जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वालों की कब्र भी एक दिन खाली पाई जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी। ये संदेश है आज का संदेश, और इसमें मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप यूहन्ना 11 अध्याय में चलें और उसका 25 और 26 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह मार्था से बात कर रहे हैं और कह रहे, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताते हुए मर जाते हैं, जिस तरह से लाजर मर गया था, यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पास वो क्षमता है। हमने देखा था एक कार्यक्रम में कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। और वो कहता है कि जो मुझ में विश्वास रखता है और जीवित है वो कभी भी ना मरेगा, लेकिन जो मुझ में विश्वास रखते हुए जीवित पाया जाता है, अगर वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा।
कितना धन्य संदेश है, कितनी महान और अच्छी बात है मेरे और आपके लिए कि हमारा प्रभु जयवंत प्रभु है, वो पुनरुत्थान और जीवन है। उसने लाजर के घर में जाकर मरियम और मार्था जो अपने भाई की मौत पर विलाप कर रही थी, उनके विलाप को नृत्य में बदल दिया, उनके दुख को उसने आनंद में बदल दिया। मेरे प्रियो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और देर ना करेगा। और जब वो आएगा तो जितने उसमें विश्वास करते हुए मरे हैं वो सब जी उठेंगे, और जितने उसमें विश्वास करते हुए जीवित हैं वो बदल जाएंगे। ये आने वाले समय में इसी कार्यक्रम में हम इसे और भी विस्तार से देखना चाहेंगे। अभी आप मेरे साथ यूहन्ना 5 अध्याय में चलें और उसका 28 और 29 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है इस बात से अचंभा मत करो। वो कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, बाइबल बताती है मुर्दे कब्रों में हैं, भलाई करने वाले भी कब्रों में हैं, बुराई करने वाले भी कब्रों में हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा, उस दिन ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज में सारे धर्मी जो कब्रों में सोए हुए हैं वो जी उठेंगे। वचन कहता है जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे प्रियो, मरने के बाद दो ही उपहार हैं, दो ही प्रतिफल है मिलने वाले। एक है अनंत जीवन जिसके बाद कोई मृत्यु नहीं है, एक है अनंत मृत्यु जिस मौत के बाद कोई पुनरुत्थान नहीं है। समझ लें बहुत अच्छी प्रकार से, अनंत मृत्यु का मतलब है जिस मृत्यु के बाद कोई पुनरुत्थान नहीं है। अनंत जीवन का मतलब यह है जिस जीवन में फिर कभी मौत नहीं आएगी। हमने यहाँ पर इसको देखा है कि जितने कब्रों में हैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे, क्या होगा, मेरे साथ जानने के लिए और आप आगे चलिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय खोलेंगे, 16 और 17 पद पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो जमीन पर नहीं आएगा, बल्कि परमेश्वर के जन हवा में जाकर प्रभु से मिलेंगे। याद रखें, यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि अंतिम समय में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह होंगे, और झूठे मसीह जो हैं वो जगह जगह प्रकट होंगे। लोग आपसे कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है। यकीन मत करना, क्योंकि अगली मुलाकात यीशु मसीह के साथ हवा में होगी, और जब वो आएगा तो हर आँख उसे देखेगी, और वे लोग जिन्होंने उसको बेधा था वो रोएंगे और विलाप करेंगे। उनके लिए पश्चाताप करने का समय समाप्त हो चुका होगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आपके लिए पश्चाताप का समय समाप्त हो जाए, मुझे और आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि हम अपने आप को उससे मिलने के लिए तैयार कर लें। वचन कहता है कि जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। शर्त यह है कि वो मसीह में मरे हों और वो मसीह में जीवित हों। ये संदेश मुझे और आपको आशा का एक बड़ा संदेश देता है, हमारी आंखों से पर्दे को हटा देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तो चुपचाप आएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो लोग खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग पलंग पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, लोग इस बात को आधार बनाकर ये कहते हैं यीशु मसीह चुपचाप आएगा। नहीं,
दो स्त्रियां, दो प्रकार की कलीसियां हैं। दो सोए हुए लोग, दो प्रकार के मुर्दे हैं जो कब्रों में हैं। दो लोग जो खेत में काम कर रहे हैं, वो संसार में दो प्रकार के लोग हैं। धर्मी उठा लिए जाएंगे, अधर्मी नाश हो जाएंगे। केवल यही बात है। जो लोग कब्रों में सो रहे हैं, अगर वो धर्मी हैं तो जी उठेंगे, अधर्मी कब्रों में रह जाएंगे। कोई भेद नहीं है। यीशु मसीह आएगा तो हर आंख उसे देखेगी। मेरे प्रियो, मैं इस समय बाइबल का अंतिम हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है, और यह है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 पद। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आपका ये विजयी प्रभु न्याय करने वाला प्रभु भी है, और वो कह रहा है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप किस प्रकार के प्रतिफल की उम्मीद कर रहे हैं? अगर आपने एक पापी जीवन व्यतीत किया है तो याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज पश्चाताप कर लीजिए। मैं निवेदन करता हूं आपसे, मसीह की कलीसिया का एक सेवक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना जीवन उसको सौंप दें, उससे पश्चाताप करें। वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपने पश्चाताप कर लिया है, पापों से मन फिराया, तो निश्चय वो आपको अपने साथ लेकर जाएगा। और यदि आप ढीठ और हठी बने रहे तो हो सकता है आपके लिए रहम का दरवाज़ा कब बंद हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और इस प्रकार से आप पीछे रह जाएंगे। परमेश्वर करे संदेश से आपको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए जो आपके लोगों के लिए तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में आपने अपने इन लोगों को बताया है कि आपका बेटा हमारा प्रभु विजयी यीशु है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को ऐसा जीवन दें, हम सबको ऐसा जीवन दें कि हम भी विजयी हो सकें और अपने पाप में जीवन को छोड़कर एक विजयी जीवन बिता सकें। पाप के ऊपर हम जयवंत हो सकें। पिता, इन लोगों को आशीषित करें, इनके घरों में, इनके जीवनों में, इनके कार्यों में पिता आपका अनुग्रह और आपकी आशीष पाई जाए, और इनकी मदद करें कि अपने आप को आपके पुत्र के आगमन के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आप सुने और स्वीकार करें। आमीन। भाई और बहनों, मेरा विश्वास है इस संदेश के दौरान आपने आशीष पाई है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमसे संपर्क करें, अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, अपने पत्र भेजें। आप चाहते हैं तो अधिक जानकारी हम आपको देंगे और आपसे मिलने के लिए आएंगे। हमारा पता यहाँ पर दिया गया है, इस पते को आप नोट करें और इस पर संपर्क करें। आपके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर की जो करुणा है और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु की आशीष आप पर हो।